हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी जो यह क्लास है प्रैक्टिस सेट 11 है आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए। यह प्रैक्टिस सेट आपको एक अनुमान देगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्लासें। इससे पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आबकारी परिवर्तन सिपाही हिंदी प्रैक्टिस सेट इस तरह से प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहाँ पर सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है और अपना स्कोर आप शेयर करिएगा। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और एक एग्ज़ाम में जाने से पहले एक तैयारी भी आपकी बनी रहेगी कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करके जाना है, और यह एक आपको अनुमान लगेगा। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। दूसरा, जो इसके अलावा जो उत्तराखंड जीके की जो क्लासें चल रही हैं वो भी आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए, उसे भी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड जीके की क्लासें चल रही हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आबकारी परिवर्तन सिपाही उत्तराखंड जीके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और उत्तराखंड आबकारी परिवर्तन सिपाही के लिए सामान्य अध्ययन की क्लासें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासें भी चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, प्रश्न नंबर 1 से 4 तक के लिए निर्देश है। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हमें पद्यांश पढ़ना है और इन 4 प्रश्नों का फिर हमें उत्तर देना है। तो पद्यांश है, इसे पढ़ते हैं। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, तो अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, इस जो पद्यांश को पढ़कर कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है डैश डैश डैश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है किसके मन में? कवि के मन में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर पद्यांश को पढ़कर दूसरा प्रश्न है कि किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। तो किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? ऑप्शन बी, विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है इसी पद्यांश से संबंधित। सूखे पत्ते डैश 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 का प्रतीक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मन के सूनेपन का के। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और पद्यांश को पढ़कर आखिरी प्रश्न है चौथा, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो क्या आशय है? ऑप्शन ए, विचारों की में परिपक्वता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विचारों की परिपक्वता का आशय है गहनता की फसल से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम यही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी, पहाड़ यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सीधी उंगली से घी नहीं निकालना लोकोक्ति का भावार्थ है। क्या हो जाएगा इसका भावार्थ? ऑप्शन सी, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए। कभी उंगली, इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? कभी, तो सॉरी यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गलत बोल दिया, बी यहाँ पर हो जाएगा। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं कौन? तो यामा के रचयिता हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही ऑप्शन एक मिनट, यामा के रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता भी कौन है? ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यामा के रचयिता महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विशेषण पूरक वाला वाक्य है। तो विशेषण पूरक वाला वाक्य है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुबाला सुंदर थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, पाषाण अश्म उत्पल। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11,
दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, आशंका या संदेह होना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन बी, वाचिक अनुभाव, यह ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक भाव कहते हैं, तो ऑप्शन डैश डैश की जगह ऑप्शन बी आ जाएगा, वाचिक भाव। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है कौन सा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन बी, आपत्ति विपत्ति, यह यहाँ पर विलोम युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, छंद के चतुर्थांश को कहते हैं। तो छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, चरण कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा शब्द सही नहीं है? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, घनिष्ठ, यह वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। तो वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मिलन, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देख लेते हैं। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्राध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, यह यहाँ पर एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पर, सिय राम स्वरूप आगध अनूप बिलोचन मीनस तो जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को नामू हिये पुनि राम ही को थलु है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वयं, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृतवाच्य है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली वाक्य है कृतवाच्य, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, ईश्वर ने शून्य को 2 कान दिए हैं, इसमें शून्य को वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, संप्रदान कारक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी, किस्मत हारा, इसमें हारा प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 काफ़ी बड़ा सा प्रश्न है, देखते हैं। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है। वाक्य की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन डी, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, बिल्कुल गलत है यह, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 25वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, नीम का तत्सम रूप है, तो नीम का तत्सम रूप है क्या? 26वां प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निम्ब, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्यान्वयन, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, चक्रधर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कर्दन का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, कीच, कर्दन का पर्यायवाची शब्द कीच है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30,
सख्यैश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, अयादि संधि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, व्याकरण। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, पथभ्रष्ट का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा होगा दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शन ए, पथ से भ्रष्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 33वां प्रश्न है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सर उपसर्ग यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में तालव्य ध्वनि है, तो 34वां प्रश्न है, तो ऑप्शन सी 100 यहाँ पर तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विज्ञापन विदेशी मूल का शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 36, किस शब्द की संधि गलत है? तो किस शब्द की संधि गलत है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी, नव प्लस ऊड़ा, नवोड़ा, इस शब्द की संधि गलत है। यहाँ पर नवोड़ा का संधि विच्छेद यह नहीं होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 37 और 38 दोनों प्रश्नों के लिए निर्देश है। एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी चुनें। तो यहाँ पर देखते हैं, इस प्रश्न का 37वां प्रश्न है, तो इसमें हम उपरोक्त निर्देश के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तेज गति से चल रही है। तो यह त्रुटिपूर्ण है। क्या निर्देश जैसा मैं आप एक बार और से करता हूँ, नीचे दिए गए नहीं, जो यहाँ पर निर्देश था, एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि है तो उस भाग का चयन करें, यह था निर्देश। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या इसका? ऑप्शन सी, तेज गति से चल रही है यहाँ पर। अगला है 38वां, इसमें बताना है त्रुटिपूर्ण है नहीं है तो कोई कौन सा है यह बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर 38वां, ऑप्शन बी, बड़े, यहाँ पर यह त्रुटिपूर्ण है। पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, इस तरह से नहीं होगा, तो बड़े नहीं होगा, तो बड़े यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, किस विकल्प में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, अब बरसात रुक गई, इसमें क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, अपत्य, अपत्य डैश अपथ्य बराबर संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा अर्थभेद की दृष्टि से? तो यहाँ पर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41, निम्न में कंठव्य वर्ण कौन सा है? तो कंठव्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन बी, और यहाँ पर कंठव्य वर्ण है। 42वां प्रश्न, संधि शब्द का सही विलोम शब्द है क्या? तो संधि शब्द का सही विलोम शब्द ऑप्शन ए, विग्रह विच्छेद। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 42वें का, ऑप्शन ए, विग्रह विच्छेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुनें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मित व्ययी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44 है, इनमें तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, बजरंग, इनमें तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं कौन? तो ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46 47 है, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, काफ़ी बड़ा सा प्रश्न है यह। तो प्रश्न नंबर 46 और 47 के लिए निर्देश है, नीचे दिए गए लेखांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यह क्या है देखते हैं, इसको थोड़ा पढ़ के देखते हैं। तो क्या है? समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन के महान शक्ति और आज के जीवन के महान शक्ति। समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों को, तो
यहाँ पर 46 लिखा हुआ है, डैश डैश पे 46 करने का साधन है। समाज देश और विश्व में घटित होने समाज देश और विश्व में घटने वाली दिन प्रतिदिन की डैश डैश डैश। यहाँ पर 47 है, तो हमें इन प्रश्नों में से चुन करके 46 और 47 की जगह पर भरना है। यह प्रमाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है, यह जन जागृति का आधार होगा। तो इसको देखते हैं। इसको आप अगर डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर आ नहीं पा रहा है यह, अगर डिटेल में अगर इसको आप देखना है PDF इसका डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ऐसे ही है जैसे मैंने एक बार पढ़ दिया है। मैं एक बार इसके अब देखते हैं यहाँ पर 46 की जगह पर कौन सा आएगा। तो 46 की जगह पर क्या आ जाएगा, 46वां जो है इसकी जगह पर आ जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्त। तो मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। 46 की जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से था, समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता है और आज के जीवन के महान शक्ति। समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। तो यहाँ पर अभिव्यक्त आ जाएगा, क्या, अभिव्यक्त। अगला देखते हैं 47वां है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 47वें में देखते हैं। इसमें है 47वें का राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, घटनाओं, ऑप्शन सी। अब पढ़ के देखते हैं दोबारा से पैराग्राफ को। समाज देश और विश्व में घटने वाली प्रतिदिन की क्या, हमने क्या कहा था, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटनाओं का प्रमाणिक वर्णन समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है, यह जन जागृति का आधार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमने देखे, 46वां और 47वें का, इस पैराग्राफ को भरने के लिए। इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है। तो कौन सा विराम चिन्ह छूटा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 48वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, अल्प विराम चिन्ह छूटा है। वाक्य क्या था, मोहन, कमल और सुरेश एक साथ साला जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या छूटा है, एक साथ साला जाते हैं, तो यहाँ पे अल्प विराम छूटा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, दात्री। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, सही विकल्प बताइए। तो आखिरी प्रश्न है, तो संक्षिप्तीकरण करते समय डैश डैश डैश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन है, अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपका परिवर्तन सिपाही के लिए। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास GS की अपलोड होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, तो उसे देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।